जो कल तक डिस्कशन हुआ था वो हुआ था कि हमें टू कमोडिटी केस या फिर टू और मोर कमोडिटी केसेस में जब एक कंज्यूमर दो या दो से ज्यादा यूनिट करता है कंज्यूम, या फिर मैं कह सकता हूँ एक कंज्यूमर जब दो कमोडिटी की अलग अलग यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आज वापस उसी के ऊपर डिस्कशन है। एक बार एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करेंगे। जो हमारा एग्जाम्पल है वो कह रहा है मिस्टर राम जो कि कंज्यूम करते हैं दो गुड। मिस्टर राम दो गुड कंज्यूम करते हैं। एक बात और याद रखेंगे, टू कमोडिटी केस में, टू कमोडिटी केस में पहली कंडीशन है कि कस्टमर की इनकम पूरी स्पेंड हो जानी चाहिए। कस्टमर की इनकम पूरी स्पेंड हो जानी चाहिए, पूरी खर्च हो जानी चाहिए। और जो सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आएगा, जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा, वो हो सकता है कि अलग अलग यूनिट्स पे आए। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट ड्राइव हो वो हमेशा दोनों गुड की एक ही यूनिट पे हो। मतलब मेरा गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन भी ड्राइव हो, गुड वाई का भी सेटिस्फेक्शन ड्राइव हो, वो एक कॉमन यूनिट सपोज दो पर ही हो या तीन पे ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मुझे दो यूनिट एक्स की कंज्यूम करने के बाद और तीन यूनिट वाई की कंज्यूम करने के बाद ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा हो। एग्जाम्पल है, मिस्टर राम दो गुड कंज्यूम करते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। जो गुड एक्स की प्राइस है वो है 2 रुपए और गुड वाई की प्राइस है 1 रुपए पर यूनिट। ये प्राइस है पर यूनिट। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दोनों गुड की हमें नीचे गिवन है, और मार्जिनल यूटिलिटी इन दी फॉर्म्स ऑफ मनी भी हमें गिवन है। जो पहले यूनिट का सेटिस्फेक्शन है, नंबर पहले यूनिट का जो भी सेटिस्फेक्शन है वो है अपना 15 यूटिल का। पहले यूनिट का सेटिस्फेक्शन है 15 यूटिल का। इसके बाद दूसरे गुड का सेटिस्फेक्शन, दूसरे यूनिट का सेटिस्फेक्शन है 12 यूटिल का। हम बात कर रहे हैं केवल गुड एक्स की, बात हो रही है केवल गुड एक्स की, गुड एक्स के सेटिस्फेक्शन की। फिर इसके बाद तीसरे यूनिट का सेटिस्फेक्शन 9 यूटिल का है, फिर सेटिस्फेक्शन 6 यूटिल है, और आखिरी में सेटिस्फेक्शन है 2 यूटिल का। ये बात की हमने गुड एक्स के सेटिस्फेक्शन की। अभी ये यूटिल्स के फॉर्म में है, रुपी के फॉर्म में हमें ये करना पड़ेगा कन्वर्ट। रुपी के फॉर्म में हम अभी करेंगे कन्वर्ट। बात करें गुड वाई की, गुड वाई का पहले यूनिट का सेटिस्फेक्शन 12 यूटिल है, फिर सेटिस्फेक्शन 9, 6, 5 और 2। दोनों गुड का सेटिस्फेक्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही डिक्रीज हो रहा है हर एडिशनल यूनिट के साथ। हर एडिशनल यूनिट के साथ दोनों का सेटिस्फेक्शन हो रहा है डिक्रीज। अब मैंने ये सेटिस्फेक्शन है वो कन्वर्ट कर दिया है रुपी के फॉर्म में। ये जो सेटिस्फेक्शन है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया है रुपी के फॉर्म में। और मेरी जो अजम्पशन है वो है एक रुपी में एक यूटिल का सेटिस्फेक्शन। जो भी मेरी अजम्पशन है वो है एक रुपी में एक यूटिल का सेटिस्फेक्शन। ये मैं अज्यूम करता हुआ जा रहा हूं। तो मैंने इस सेटिस्फेक्शन को कन्वर्ट कर दिया रुपी में। 15 रुपए का सेटिस्फेक्शन, 12 रुपए का, 9 रुपए का, 6 रुपए का और 2 रुपए का। सेम ऐसे ही मैंने कन्वर्ट कर दिया गुड वाई में। 12 रुपए का सेटिस्फेक्शन, 9 रुपए का, 6 रुपए का, 5 रुपए का और आखिर में 2 रुपए का। ये मैंने अभी सेटिस्फेक्शन को कन्वर्ट कर दिया है रुपीज के फॉर्म में। अब मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट सिंपल सी बात है, आइडेंटिफाई तब होगा जब मेरी जो इक्वेशन थी, जब मेरी इक्वेशन है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये वाली जो इक्वेशन जब होगी सेटिस्फाई, ये इक्वेशन जिस भी पॉइंट पर होती है सेटिस्फाई, वो मेरा आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वाली इक्वेशन जब भी होगी सेटिस्फाई। क्वेश्चन में जो गुड एक्स की प्राइस है, गुड एक्स की प्राइस है वो गुड वाई से जस्ट है डबल। गुड एक्स की प्राइस 2 रुपए है और गुड वाई की प्राइस है 1 रुपए। इसका मतलब गुड एक्स की प्राइस गुड वाई की प्राइस से जस्ट डबल है। मुझे सेटिस्फेक्शन उस पॉइंट पर मिलेगा जहां पर मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों गुड के कंटेक्स्ट में। जब मेरी इक्वेशन हो जाएगी सेटिस्फाई, मेरे पहले यूनिट का जो भी सेटिस्फेक्शन है 15 रुपए का सेटिस्फेक्शन आया है। यदि एक्स गुड के कॉन्टेक्स्ट में 15 रुपए का सेटिस्फेक्शन है, एक्स गुड के कॉन्टेक्स्ट में 15 रुपए का सेटिस्फेक्शन है, तो अपनी इक्वेशन होगी एक्स का सेटिस्फेक्शन 15 रुपए डिवाइडेड बाई एक्स की प्राइस 2 रुपए। यहां से कितना आंसर आने वाला है 7.5। और वाई में 1 रुपए में एक यूटिल का सेटिस्फेक्शन है। इसका मतलब यदि वाई की में एम यू एक्स
वाई की MUXTM में प्राइस का डिवाइड करूंगा तो जितना MUXTM होगा वही आने वाला है आंसर। मुझे उस पॉइंट पर चाहिए जहां पर 7.5 आ रहा हो, वो कहीं नहीं है इस वाली इक्वेशन में। तो मतलब एक्स का पहला यूनिट कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं होगा। दूसरे यूनिट की तरफ चलें। दूसरे यूनिट पर एक्स का सेटिस्फेक्शन है 12 यूटिल का। दूसरे यूनिट पर एक्स का सेटिस्फेक्शन है 12 यूटिल का, कन्वर्ट करके आ गया है 12 रुपीज। वाई के अंदर पहले यूनिट पर सेटिस्फेक्शन 12 रुपए का। मुझे हर बार एक यूनिट की वैल्यू गिवन है एक्स के अंदर 2 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू एक्स के अंदर गिवन है 2 रुपए, तो इसका मतलब मैं 12 में डिवाइड करूंगा यदि 2 का 12/2, तो यहां से आने वाला है 6। तो जिस भी पॉइंट पर MU वाई के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई के अंदर 6 रुपीज का सेटिस्फेक्शन है, वो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। पहला यूनिट नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरे यूनिट के अंदर है 6 रुपए का सेटिस्फेक्शन। तो मतलब एक तो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है इस जगह, एक मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस जगह, ये वाली, कि मैं 2 यूनिट कंज्यूम करूं गुड एक्स के और 3 यूनिट कंज्यूम करूं वाई के, तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फेक्शन या फिर मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। मेरी इक्वेशन MUXTM 12, प्राइस 2 रुपए, MUYTM 6 और प्राइस 1 रुपए। तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया जहां पर कंज्यूमर 2 यूनिट कंज्यूम करेगा गुड एक्स की और 3 यूनिट कंज्यूम करेगा गुड वाई की। क्या इसके अलावा और भी कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्वेश्चन में दिख रहा है क्या? तीसरे यूनिट पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है 9 रुपए का। मुझे एक्स गुड के अंदर 9 रुपए का सेटिस्फेक्शन है, तो सिंपल सी बात है वाई गुड के अंदर चाहिए 4 साढ़े 4 रुपए का सेटिस्फेक्शन। कहीं है? नहीं है। तो मतलब तीसरा यूनिट नहीं है ऑप्टिमम लेवल वाला। चौथे यूनिट पर 6 रुपए का सेटिस्फेक्शन है, वाई के अंदर 3 रुपए है, नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है। पांचवें यूनिट के अंदर 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन है, क्या एक्स वाई के अंदर है? कहीं 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मेरा जो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है 2 यूनिट एक्स की और 3 यूनिट वाई की। ये था मेरा टू कॉमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करने का तरीका। इसके बाद कुछ कंडीशंस पॉसिबल हैं, कुछ कंडीशंस पॉसिबल हैं। वे कौन कौन सी कंडीशन है? जैसे पहली कंडीशन है जब मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज्यादा है, या फिर मैं कह सकता हूं MUX/PX इज मोर देन MUY/PY, कि मेरे गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन कंपेयर करूं मैं गुड वाई से तो वो ज्यादा है। सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड एक्स इज मोर देन सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड वाई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन गुड वाई के इक्वल है, मतलब ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और तीसरी कंडीशन, जब गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन कम है गुड वाई के सेटिस्फेक्शन से। ये मेरी 3 कंडीशन है। मुझे पहली कंडीशन से जब मेरा गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है गुड वाई के सेटिस्फेक्शन की तरफ जाना है, तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कैसे करूंगा। लेकिन पहले इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करूं ताकि और क्लियरिटी आए टू कॉमोडिटी केस को लेकर। मेरे पास वापस 2 गुड है, गुड एक्स और गुड वाई। गुड के नाम चेंज हो सकते हैं, गुड एक्स है गुड वाई के अलावा ए भी आ सकता है, एप्पल और मैंगो भी आ सकता है। यूनिट 5 कंज्यूम किए, सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है 20, 16, 12, 10 और 8। और गुड वाई के अंदर 18, 18 या 16 लिखे, 16, 12, 10, 6 और ये 2। ये मेरा यूटिल के फॉर्म में सेटिस्फेक्शन है। कस्टमर की जो इनकम है, कस्टमर की जो इनकम है
इनकम को शो करते हैं वाई से। मैं भी केवल इनकम लिख देता हूं। जो कस्टमर की इनकम है, कस्टमर की इनकम 5 रुपए है और गुड एक्स की प्राइस भी 1 रुपए पर यूनिट है, गुड वाई की प्राइस भी 1 रुपए पर यूनिट है। दोनों गुड की प्राइस इस बार 1 रुपी पर यूनिट है। सबसे पहला मेरा स्टेप क्या रहेगा, इस सेटिस्फेक्शन को कन्वर्ट करूंगा रुपी के फॉर्म में। मेरी अजम्पशन 1 रुपी में 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है, मेरी अजम्पशन 1 रुपी में 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है। तो कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन दिया है वही आएगा रुपी के फॉर्म में। इस सेटिस्फेक्शन को मैं रुपी में कन्वर्ट कर दूंगा तो वही ड्राइव होगा। अब मुझे अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। मेरी जो भी कंडीशंस या फिर अजम्पशंस हैं कि कंज्यूमर की इनकम पूरी खर्च हो जानी चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूं जो गुड है वो कंज्यूमर की गिवन इनकम के अंदर आ जाना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट दो अलग अलग यूनिट्स पे आइडेंटिफाई हो। यह पॉसिबल है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट दो अलग अलग यूनिट्स पे आइडेंटिफाई हो। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूं किस किस यूनिट पर सेटिस्फेक्शन इक्वल है, किस किस यूनिट पर सेटिस्फेक्शन इक्वल है। सबसे पहला मेरा सेटिस्फेक्शन इक्वल है 16 यूटिल्स। 16 यूटिल्स गुड वाई की 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे 16 रुपए का सेटिस्फेक्शन है, और गुड एक्स की सेकंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे 16 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है। यहाँ पर 1 रुपए में 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है और प्राइस भी 1 रुपए है, तो मतलब इस जगह मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सकता है। इसके अलावा गुड वाई की 2 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, गुड एक्स की 3 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, सेटिस्फेक्शन इक्वल है। और गुड वाई की 3 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, गुड एक्स की 2 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, तब भी सेटिस्फेक्शन इक्वल है। मुझे एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहां पर मेरी पूरी इनकम खर्च हो जाए। यदि मैं 1 यूनिट वाई का चूज करता हूं और 2 यूनिट एक्स का चूज करता हूं तो यहाँ पर मेरी इनकम खर्च कितनी हो गई, वाई में 1 रुपए और एक्स में 2 रुपए। मेरी इनकम टोटल खर्च हुई केवल 3 रुपए। तो मतलब ये वाला पॉइंट तो नहीं है, ये वाला पॉइंट जो मैंने रेड बॉक्स में लिखा है ये वाला पॉइंट तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला नहीं है। अगले की बात करें, जब मैंने 2 यूनिट कंज्यूम करूंगा, 2 यूनिट कंज्यूम करूंगा गुड एक्स की, सॉरी गुड वाई की, और 3 यूनिट कंज्यूम करूंगा, टोटल खर्चा कितना हो गया, 5 रुपए। टोटल खर्चा हो गया 5 रुपए। क्या मेरी इनकम भी 5 रुपए है? बिल्कुल है। तो मतलब ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। एक बार अगले पे भी डिस्कस करें। 3 रुपए खर्च करूंगा वाई में, 4 रुपए खर्च करूंगा एक्स में, संभव ही नहीं है 7 रुपए खर्च करना। इनकम केवल 5 रुपए है, तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है 2 यूनिट वाई के और 3 यूनिट एक्स के। ये बात हुई एग्जाम्पल के साथ मेरा 2 कॉमोडिटी केस। अब जो मेरी इक्वेशन थी, जो मैंने 3 अलग अलग कंडीशन डिस्कस की थी कि जब मेरा पहले यूनिट का जो भी सेटिस्फेक्शन है, पहले गुड का जो भी सेटिस्फेक्शन है वो दूसरे गुड से ज्यादा है, मतलब मेरी कंडीशन आ रही थी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज मोर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। ये मेरी कंडीशन थी। मेरे गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन गुड वाई के सेटिस्फेक्शन से ज्यादा है। मैं यहाँ पर अदम्पशन मान रहा हूं प्राइस दोनों की चेंज नहीं होगी। मेरी यहाँ पर अदम्पशन है प्राइस रिमेन्स सेम, दोनों गुड की प्राइस सेम रहेगी। या फिर मैं इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करूं। सपोज पहले गुड का सेटिस्फेक्शन 25 यूटिल का है, गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन 25 यूटिल का है, रुपी में कन्वर्ट करने के बाद भी वो 25 रुपए आ रहा है। 25 डिवाइड बाई 5 इज मोर देन 20 डिवाइड बाई 5। मेरे गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन 25 रुपए का है, प्राइस 5 रुपए पर यूनिट है। गुड वाई का सेटिस्फेक्शन 20 रुपए का है, प्राइस गुड वाई की भी 5 रुपए है। पूछ रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे।
मुझे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करूंगा या फिर कंज्यूमर जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज करता हुआ जाता है सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा हर एडिशनल यूनिट के फॉर्म में, या हर एडिशनल यूनिट के बाद सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होगा। हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। तो यदि मैं आज गुड एक्स की 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा था और गुड वाई की 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, गुड एक्स की 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं और गुड वाई की 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, यदि मैं गुड एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करता हूं, मैं दूसरे से तीसरी यूनिट की तरफ जाता हूं, तो मेरा सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा। मैं उस लेवल तक कंजम्पशन इंक्रीज कर दूं गुड एक्स का ताकि इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो 20 यूटिल के बराबर हो जाए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी सेटिस्फाई। मैं गुड एक्स के कंजम्पशन को उस यूनिट तक इंक्रीज करूं जिस यूनिट तक इसका सेटिस्फेक्शन हो 20 यूटिल का, ऐसा होता है तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी सेटिस्फाई। ये तो मैंने अजम्पशन ली थी जब प्राइस चेंज नहीं होगी, जब प्राइस चेंज नहीं होगी मैंने गुड एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज कर लिया उस लेवल तक, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता हुआ जाऊंगा उस लेवल तक जहां पर मेरा एडिशनल सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल के बराबर होगा, या फिर मैं कह सकता हूं जहां पर मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल से राइज होगा उस पॉइंट पर। यदि मैं गुड वाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, गुड वाई के कॉन्टेक्स्ट में आज मेरा सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल का है और गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन 25 यूटिल का है, मुझे गुड वाई से सेटिस्फेक्शन चाहिए 25 यूटिल का, मुझे गुड वाई से सेटिस्फेक्शन चाहिए 25 यूटिल का। किस पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा 25 यूटिल का? जिस पॉइंट पर, या फिर सपोज मैं यदि आज गुड वाई की 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, मैं तीसरे से चौथे यूनिट पर स्विच करूंगा तो सेटिस्फेक्शन 20 से गिरेगा, मे बी 18, मे बी 17 या मे बी 19, लेकिन 20 से कम होगा एडिशनल सेटिस्फेक्शन। लेकिन यदि तीसरे से ऊपर स्विच करूंगा दूसरे या पहले यूनिट की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये जो सेटिस्फेक्शन है यूटिल के फॉर्म में 20, ये इंक्रीज होगा। मे भी हो सकता है दूसरे पर 22 हो, पहले पर 25 हो। तो इसका मतलब यदि गुड एक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो उसका कंजम्पशन मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, गुड वाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो उसका कंजम्पशन मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। इन दिस कंडीशन द सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड एक्स इज मोर देन गुड वाई, गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन गुड वाई के सेटिस्फेक्शन से ज्यादा है। इफ प्राइस डजंट चेंज, यदि प्राइस दोनों गुड की चेंज नहीं होती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? या तो गुड एक्स का कंजम्पशन हम इंक्रीज करें, because as per the law of diminishing marginal utility additional satisfaction in the form of util will decrease, so consumer should consume till the condition of two commodities will satisfied। consumer उस यूनिट तक कंज्यूम करेगा जब तक सेटिस्फेक्शन उस पर्टिकुलर कंडीशन जो मेरी इक्वेशन है उसके बराबर नहीं हो जाता, या फिर मेरी ऊपर वाली कंडीशन जो थी MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MEY अपॉन PY, ये कंडीशन जिस पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं हो जाती वहां तक कंजम्पशन करें। और गुड वाई के कॉन्टेक्स्ट में, गुड वाई का कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गुड वाई का उसे कंजम्पशन करना पड़ेगा डिक्रीज, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई टू द प्रीवियस यूनिट और फर्दर प्रीवियस यूनिट, बिकॉज यदि तीसरे यूनिट पे कंज्यूम कर रहा है उसका तीसरे यूनिट का सेटिस्फेक्शन कम है, हमें सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं मुझे दूसरे या फिर पहले यूनिट पर करना पड़ेगा स्विच, ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कर सके स्ट्राइक। ये तो कंडीशन थी जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स गुड की ज्यादा है वाई गुड की कम है। लेकिन यदि क्या होगा जब दूसरे गुड की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, गुड वाई की मार्जिनल यूटिलिटी गुड एक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, तब सेम इस वाली कंडीशन का हो जाएगा अपोजिट। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है जो गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 25 यूटिल की, गुड एक्स की प्राइस 5 रुपए है, गुड वाई की मार्जिनल यूटिलिटी 20 रुपए है, 20 यूटिल है, और गुड वाई की प्राइस 4 रुपए है। क्या मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? क्या मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 5 आ रही है और राइट हैंड साइड की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई है।
दूसरा वाला एग्जांपल, इफ MUX एंड MUY 30 और 15 है, MUX 30 यूटिल है, MUY 15 यूटिल है, प्राइस X की 5 रुपए है, प्राइस Y की 2 रुपए है, तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? इक्वेशन के अंदर रख लें 30/5 बराबर 15/2। तो इसका मतलब ये इक्वेशन इक्वल नहीं है। मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू आ रही है 6 और राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू आ रही है 7.5। इसका मतलब मैं कह सकता हूं MUY/PY इज मोर देन MUX/PX। इसके लिए क्या करेंगे, या तो मैं वाई गुड का कंजम्पशन डिक्रीज करूं, या फिर सॉरी या तो वाई गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करें। यदि हम तीसरे यूनिट पर हैं तो चौथे यूनिट पर जाएं, ताकि सेटिस्फेक्शन उस पॉइंट पर हमें इस कंडीशन में मिले कि ये मेरी इक्वेशन हो जाए सेटिस्फाई। तो जो सेटिस्फेक्शन था वाई गुड का ज्यादा है इन कंपेयर टू एक्स, सेटिस्फेक्शन वाई गुड का ज्यादा है इन कंपेयर टू एक्स, मेरी कंडीशन आ गई वापस MUY/PY इज मोर देन MUX/PX। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? मुझे या तो गुड एक्स का कंजम्पशन करूं डिक्रीज, या तो मैं गुड एक्स का कंजम्पशन करूं डिक्रीज। वापस मैं एग्जांपल से डिस्कस करूं, ये वाली कंडीशन इज लेस देन MUY। ये मेरी कंडीशन थी कि मेरा इस बार जो राइट हैंड साइड है वो था 15/2 और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 13/5। इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितने यूटिल का सेटिस्फेक्शन चाहिए ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो सके। यहाँ पर मैं वैल्यू यदि एक्स लिख देता हूँ 30/5 इज इक्वल टू X/2, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 30 गुणा 2 60/5, तो x की वैल्यू चाहिए मुझे 12। तो इसका मतलब यदि मुझे उस यूनिट तक कंज्यूम करता हूं जहां पर मुझे 12 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे 15 से 12 पे स्विच करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करनी पड़ेगी, या फिर मुझे एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करनी पड़ेंगी। यदि अगले यूनिट का सेटिस्फेक्शन 14 यूटिल होता है तो मेरे लिए एक और यूनिट के लिए मुझे एक एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करनी पड़ेगी। यदि मुझे गुड एक्स के सेटिस्फेक्शन में चेंज करना है, ये तो मैंने गुड वाई के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, ये मैंने बात की गुड वाई के कॉन्टेक्स्ट में। यदि गुड एक्स के कॉन्टेक्स्ट में बताएं, तो जो 30/5 इज नॉट इक्वल्स टू 15/2, मुझे गुड एक्स का यहाँ पर कितना सेटिस्फेक्शन चाहिए ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो सके। तो देखें यहाँ पर लिख दें एक्स डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 15/2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 15×5 75/2 37, 37.5। मुझे एक्स का जहां पर 37.5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पॉइंट मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला होगा। मुझे 30 से 37.5 से पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं मुझे कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा। यदि आज मैं चौथी यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे तीसरी या फिर दूसरी यूनिट पे स्विच करना पड़ेगा। यदि चौथी यूनिट का सेटिस्फेक्शन 30 यूटिल का है तो मुझे केवल 2 या फिर 3 यूनिट कंज्यूम करनी पड़ेंगी, जिस यूनिट पर मेरा सेटिस्फेक्शन होगा 37.5 यूटिल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। एक कंज्यूमर 2 गुड कंज्यूम करता है, टी एंड कॉफी। एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है 2 गुड टी एंड कॉफी एंड इज इन इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम में है। सपोज टी की प्राइस बढ़ती है, चाय के दाम बढ़ गए, तो अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करने के लिए? वापस में आऊं एग्जांपल के साथ, इस बार मेरा MU जो टी का है अपॉन जो प्राइस है टी की इज इक्वल्स टू MU कॉफी का है और कॉफी की प्राइस है। ये कंडीशन इस समय इक्वल है। सपोज सेटिस्फेक्शन चाय से मिल रहा है 25 यूटिल का और चाय की प्राइस प्राइस 5 रुपए है। सेटिस्फेक्शन कॉफी से मिल रहा है 20 रुपए का और कॉफी की प्राइस सपोज 4 रुपए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहां से आ रहा है 5 इज इक्वल्स टू 5। पूछ रहा है यदि चाय की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, यदि चाय की प्राइस जो 5 रुपए है वो हो जाए 4 रुपए, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी 25/4 इज इक्वल्स टू 20/4। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कैसे होगा?
वापस या तो मैं एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर दूं, क्योंकि मैं गुड टी की यदि वैल्यू लिखता हूं एक्स, तो मुझे गुड टी का सेटिस्फेक्शन चाहिए 20 यूटिल का। जिस पॉइंट पर गुड टी का सेटिस्फेक्शन होगा 20 यूटिल का, वो होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस पॉइंट पर गुड टी का सेटिस्फेक्शन होगा 20 यूटिल का, वो होगा मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यदि गुड कॉफी के कंटेक्स्ट में बात करूं, यदि कॉफी का सेटिस्फेक्शन मुझे लाना है, मुझे कॉफी का सेटिस्फेक्शन, आज मेरी कंडीशन है 25/4 और मुझे कॉफी का सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो कॉफी का सेटिस्फेक्शन मुझे लाना पड़ेगा 25 यूटिल का। आज मेरा सेटिस्फेक्शन है 20 यूटिल का, तो मुझे एक पिछले या फिर उससे भी पहले वाले यूनिट पे करना पड़ेगा स्विच। ये थे मेरे तीनों क्वेश्चन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस के।